हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम एक पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे टू ऐड टू बाइनरी नंबर्स। सो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज 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 सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। सो प्लीज 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 सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। तो शुरू करते हैं। तो हमको दिए गए हैं टू बाइनरी नंबर्स। सपोज मेरे पास है 1010 प्लस 1001। ठीक है, 1010 हो गया 10 और 1001 हो गया 9। ओके, बाइनरी नंबर, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू। इनको ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 19। ओके, जो कि बाइनरी में होता है 10011। तो यही हमारा प्रोग्राम रिक्वायरमेंट है कि हमको दो बाइनरी वैल्यूज दी गई हैं एज स्ट्रिंग्स और इनका सम निकालना है ओके एज अ स्ट्रिंग। राइट, तो इस प्रोग्राम को हम दो तरीके से लिखेंगे। एक मेथड हो गया जहां आप इनबिल्ट पाइथन फंक्शंस यूज कर रहे हो। ओके, बहुत छोटा सा कोड होता है। पाइथन फंक्शंस यूज किए, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया, डेसिमल वैल्यूज ऐड की सिंपल एडिशन से, और फाइनली सम को वापस बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ओके, बहुत सीधा सीधा, बहुत सिंपल, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, याद कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि हम इनको बिट बाय बिट ऐड करेंगे। ओके, जैसे दो वैल्यूज हम ऐड करते हैं, अगर 23 प्लस 48 करें तो 8 प्लस 3 11, एक कैरी हुआ, 4 प्लस 2 6 और ये 7। ओके, ये वाला जो मेथड है राइट से लेफ्ट, डिजिट बाय डिजिट, वो हम बिट बाय बिट राइट टू लेफ्ट इसमें करेंगे, वो सेकंड मेथड है। ओके, और फिर से मैं दो मेथड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये लर्निंग वर्सेस कॉन्सेप्ट वाली बात हो गई कि आप याद तो कर सकते हो कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, दोनों को ऐड किया, सम आया, सम को आपस बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा, ठीक है ना, तो आप इंटरव्यूअर को ये बता सकते हो कि ठीक है, मेरे पास पाइथन फंक्शंस नहीं भी हैं, तब भी मैं इनको ऐड कर सकता हूं। ऑलराइट, तो ये कॉन्सेप्ट बिट बाय बिट एडिशन याद रखना बहुत जरूरी है, जो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो पहला मेथड हम जो देखेंगे वो बिट बाय बिट एडिशन होगा, राइट टू लेफ्ट। ओके, जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं, और फिर हम दूसरा मेथड देखेंगे जहां हम पाइथन फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले रूल्स देखेंगे टू ऐड टू बिट्स। तो हमारे पास रूल्स हो गए 0011 और 0101। ओके, मतलब यही दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 0 और 1 को ऐड करने के लिए। ओके, तो 0 प्लस 0 तो हमको देगा सम 0, 0 प्लस 1 देगा सम 1, 1 प्लस 0 देगा सम 1, 1 प्लस देगा सम 0 और कैरी 1। ऑलराइट, जैसे हमारे नॉर्मल एडिशन में कैरी होता है, इसमें भी कैरी होता है। तो इस केस में कैरी 0, इस केस में कैरी 0, इस केस में कैरी 0। ऑलराइट, और फाइनल वाले केस में कैरी। ओके, ये बेसिक चार रूल्स हैं जिसको हम यूज करके हम एडिशन करेंगे। तो इन दो वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो हमारे पास 1010 है और 1001 है। ओके, ऐड करेंगे इनको राइट टू लेफ्ट, बिट बाय बिट, जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं, ये रूल्स यूज करके। ओके, सम और कैरी यूज करके। ओके, तो स्टार्टिंग में तो कैरी 0 होगा। ओके, कुछ नहीं हमारे पास, 0 प्लस 1 किया, 0 प्लस 1 किया, सम आया 1। ओके, कैरी आया 0, कैरी अभी भी 0 है। ओके, 1 प्लस 0 किया, सम आया 1, कैरी 0 है। ओके, 0 प्लस 0 किया, 0 प्लस 0 किया, सम आया 0, कैरी अभी भी 0 है। ओके, 1 प्लस 1 किया, 1 प्लस 1 किया, सम आया 0, कैरी हो गया 1। ओके, और जब हमारे पास एक्स्ट्रा कैरी बचता था तो हम उसको ऐड कर देते एज इट इज। ओके, तो ये हो गया हमारा सम 10011, जो कि 10011। ओके, ऑलराइट, एक और केस ले लेते हैं। हम लेते हैं 10 प्लस 20, जो कि देना चाहिए 30। ओके, तो 10 तो हो गया 1010, 20 हो गया 10100। ओके, और 30 हो गया 11110। ओके, इन दोनों को ऐड करते हैं तो हम लिख लेंगे 10 1010 और 10100। अब प्रॉब्लम इसमें यह है कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन दोनों बाइनरी वैल्यूज में सेम नहीं है, इनमें सेम थे। तो क्या करेंगे, 0 अपेंड कर देंगे छोटी वाली बाइनरी वैल्यू में, जैसे हम नॉर्मल एडिशन में करते हैं। ठीक है, कि अगर 74 प्लस 189 होता है तो हम मान लेते हैं यहाँ 0 है। ओके, सेम इसमें करेंगे। ओके, हमने 0 अपेंड कर दिया, अब ये बराबर हो गए। अब वापस रूल्स यूज करेंगे। ओके, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, कैरी 0 से स्टार्ट हुआ, यहां कैरी 0, यहां कैरी 0, 0 प्लस 1 कैरी 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, जो कि हमारा ये आंसर है। ओके, तो इस एडिशन को करने के पहले हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो दोनों बाइनरी वैल्यूज हम यूज कर रहे हैं एडिशन के लिए, दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए। तो कोडिंग में भी हमको ये ध्यान रखना है कि दो बाइनरी वैल्यूज को ऐड करने से पहले उनका जो लेंथ है
ओके, वो बराबर होना चाहिए, राइट, तभी हमारा एडिशन स्मूथ होगा। तो ये वाला पार्ट भी हमको पहले कोड करना होगा कि लेंथ बराबर रहे, तो मैं मेथड लिखूंगा डिफ ऐड b1 b2। ओके, आप मेथड का नाम लिख सकते हो ऐड टू बाइनरी नंबर्स। ओके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ऐड। ओके, b1 b2 स्ट्रिंग्स हैं क्योंकि हम बाइनरी वैल्यूज को एज स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, और ये मेथड रिटर्न करेगा इन दोनों का सम जो कि एक स्ट्रिंग होगा। तो एडिशन के पहले क्या करना था, b1 और b2 का लेंथ बराबर होना चाहिए। अगर b1 और b2 का लेंथ बराबर नहीं है तो छोटे वाले स्ट्रिंग में, छोटे वाली बाइनरी वैल्यू के लेफ्ट में हम जीरोस ऐड करेंगे। तो इफ लेंथ ऑफ b1 इज लेस देन लेंथ ऑफ b2, ठीक है, अगर इस केस को हम मान लें तो अगर हमारे पास b1 था 1010 और b2 था 10100, इसका लेंथ हो गया 5, इसका लेंथ हो गया 4 इज लेस देन 5 ट्रू है, लेंथ ऑफ b1 लेस देन लेंथ ऑफ b2 है, ठीक है। तो इसके लेफ्ट में हमको जीरोस ऐड करने हैं, कितने, 1, ताकि इनका लेंथ बराबर हो जाए। तो ये 1 0 कैसे पता चलेगा, 5 - 4 = 1। तो कितने जीरोस ऐड करने पड़ेंगे हमें, नम जीरोस हो गए लेंथ ऑफ b2 माइनस लेंथ ऑफ b1। तो ये हो गया लेंथ ऑफ b2 माइनस लेंथ ऑफ b1। ओके, राइट, इतने जीरोस ऐड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे इतने जीरोस का और छोटे वाले स्ट्रिंग के लेफ्ट में अपेंड कर देंगे। तो हमको एक स्ट्रिंग कैसे मिलेगा जिसमें इतने जीरोस हैं, हम कहेंगे इनटू नम जीरोस। ओके, तो पाइथन में आप एक सिंगल कैरेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, तो एक स्ट्रिंग मिलेगा जिसमें आपको इतने सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे। तो बेसिकली स्ट्रिंग जीरोस में हमको इतने जीरोस वाला एक स्ट्रिंग मिल जाएगा, और क्या करना है, अब इसको लेफ्ट ऑफ b1 में अपेंड कर देना है। तो मैं बोलूंगा b1 हो गया स्ट्रिंग जीरोस प्लस b1। ऑलराइट, तो जितने एक्स्ट्रा जीरोस हमको चाहिए थे b1 को b2 के बराबर करने के लिए, वो हमको मिल गया। ओके, दूसरा केस ले लेते हैं, अगर b2 छोटा है, एल इफ लेंथ ऑफ b2 इज लेस देन लेंथ ऑफ b1। ओके, सेम चीज करेंगे, नम जीरोस हो गया लेंथ ऑफ b1 माइनस लेंथ ऑफ b2, क्योंकि इस केस में b1 बड़ा है, ठीक है। सेम स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग जीरोस हो गया 0 इंटू नम जीरोस, और इस केस में हम b2 के लेफ्ट में अपेंड करेंगे क्योंकि b2 छोटा है। तो मैं बोलूंगा b2 इक्वल टू स्ट्रिंग जीरोस प्लस b2। ओके, तो यहां तक आते आते आपको पक्का पता है कि b1 और b2 का लेंथ सेम है, लेंथ ऑफ b1 इक्वल टू लेंथ ऑफ b2 नाउ। ओके, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, जब कोड में लिखूंगा तो बताऊंगा एक कमेंट लिख के पूरा कि लेंथ ऑफ b1 एंड लेंथ ऑफ b2 आर इक्वल नाउ। ओके, आफ्टर दिस एल्स इफ अब हम एडिशन कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ओके, तो हमारा रिजल्टिंग सम किस में होगा, एक ब्लैंक स्ट्रिंग में। ओके, और हम राइट टू लेफ्ट ऐड कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट ऐड कर रहे हैं मतलब लास्ट इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स में जा रहा है। ओके, तो अब दोनों का लेंथ बराबर है, तो लास्ट इंडेक्स हमको कैसे मिलेगा, आई हमको मिलेगा लेंथ ऑफ b1 या b2, क्योंकि दोनों का लेंथ बराबर है, -1। इस इंडेक्स से स्टार्ट करके हमको स्टार्टिंग तक जाना है। ऑलराइट, ओके, और इस एडिशन में हमारे पास और क्या था, कैरी स्टार्ट हो रहा था 0 से, कैरी स्टार्ट हो रहा था 0 से। ओके, राइट से लेफ्ट जाना है, सो व्हाइल i ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, और ये वाला जो है, इस व्हाइल में हम ऐड बिट बाय बिट करेंगे। ओके, राइट, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल केसेस हैं। ओके, ये 4 केसेस हो सकते हैं, तो मैं आपको सिस्टम में ही कोड करके बताऊंगा ये वाला पार्ट। तो ये वाला कोड कॉपी करेंगे और यहां से हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये वाले मेथड में हमने इतना कोड डिस्कस कर लिया है, और ये वाला कोड जो है वो b1 और b2 के लेंथ को बराबर कर रहा है। तो जब हम एडिशन करेंगे तो दोनों का लेंथ सेम है, राइट। और ये मेथड कंप्लीट करने के बाद हम दूसरा मेथड कंप्लीट करेंगे जिसमें हम इनबिल्ट फंक्शंस यूज़ करेंगे, राइट। तो हमको राइट से लेफ्ट जाना है, बिट बाय बिट ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे d1, ओके, जो कि b1 का डिजिट होगा, जो कि हो जाएगा ORD ऑफ b1 ऑफ i माइनस ORD ऑफ 0। ओके, ये पहला डिजिट हो गया, ओके, और ये दूसरा डिजिट हो गया, ओके, b2 के लिए। और जो फाइनल डिजिट मिलेगा उसको मैं 0 मान रहा हूँ।
और फाइनल डिजिट जो है हमको मिलेगा ये रूल्स यूज़ करके और करंट कैरी यूज़ करके। ओके, तो हमारे पास 4 पॉसिबल केसेस हैं, D1 0, D2 0, D1 0, D2 1, D1 1, D2 0 एंड D1 1, D2 1। तो पहले हम चारों इफ़ कंडीशन लिख लेते हैं। तो इफ़ D1 इक्वल टू 0 एंड D2 इक्वल टू 0, ओके, पास कर दूंगा अभी। फिर दूसरा कंडीशन आएगा D1 हो गया 1, D2 0। फिर तीसरा कंडीशन आएगा D1 0, D2 1, ओके, और फिर फाइनल कंडीशन होगा इफ़ D1 1 एंड D2 1, ओके। अब इस वाले केस में फर्दर 2 केसेस पॉसिबल हैं जब कैरी जो प्रीवियस कैरी है वो 0 है कि नहीं। तो इफ़ कैरी इक्वल टू 0 पास एल्स पास, ओके, इसको कंप्लीट करेंगे हम। और ये केस जो है एल्स वाला बेसिकली कैरी 1 के लिए है, तो सेम हमको बाकियों के लिए भी करना पड़ेगा, राइट। तो अब हमारे पास है 0 प्लस 0, ओके। अब 0 प्लस 0 में जब आप प्लस 0 करोगे तो आपको डिजिट 0 ही मिलेगा और कैरी 0 ही रहेगा। या फिर एल्स कैरी 1 है, मतलब आप प्लस 1 कर रहे हो, तो 0 प्लस 0 में आप 1 ऐड कर रहे हो तो आपको डिजिट 1 मिल जाएगा, कैरी 0 हो जाएगा। इस केस में जो है कह सकते हैं कैरी इक्वल टू 1, सो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, राइट। नेक्स्ट वाले केस में आते हैं जो कि है 1 प्लस 0, राइट। 1 प्लस 0 हमको देगा 1, जिसमें कैरी 0 ऐड कर रहे हैं तो डिजिट 1 ही रहा और कैरी 0 ही रहा। 0 प्लस 1 में हम कैरी 1 ऐड कर रहे हैं, राइट। सो 0 प्लस 1 तो 1 हो गया, राइट। 0 प्लस 1 1 हो गया, या फिर 1 प्लस 0 मान ले, और इसमें 1 ऐड करेंगे हम कैरी वाला, तो रिजल्ट हो जाएगा 0 और कैरी हो जाएगा 1, राइट। तो डिजिट हो जाएगा 0 और कैरी रहेगा 1, क्योंकि 1 प्लस 0 1 हुआ, 1 प्लस 0 1 हुआ, जिसमें हमने और 1 ऐड कर दिया कैरी वाला, क्योंकि ये एल्स केस कैरी 1 वाला है, तो रिजल्ट 0 हो गया और कैरी 1 रहा, ओके। इस केस में 0 प्लस 1 वाले केस में भी सेम ही होगा, क्योंकि 1 प्लस 0 और 0 प्लस 1 आपको सेम केस देंगे, तो आप इसको एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो, ऑलराइट, ओके। और फाइनल वाले केस में ये हो गया 1 प्लस 1, ओके। कैरी 0 है, 1 प्लस 1 हो रहा है, तो डिजिट 0 है और कैरी 1 है, ऑलराइट। कैरी 0 है और 1 प्लस 1 हो रहा है, तो डिजिट 0 है, कैरी 1 है। लास्ट वाला केस, लास्ट वाला रूल बेसिकली, राइट। एल्स इस केस में कैरी 1 है, तो 1 प्लस 1 तो हमारा 0 हो गया और कैरी 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 में रिजल्ट 0 और जो नेक्स्ट कैरी होगा 1, बट प्रीवियस कैरी भी 1 है, तो इससे क्या होगा, डिजिट भी 1 हो जाएगा और कैरी भी 1 रहेगा, क्योंकि इस वाले 0 में जब प्रीवियस कैरी जुड़ गया तो ये 1 हो गया, ऑलराइट। तो हमने डिजिट तो निकाल लिया, अब इस डिजिट को हमको अपेंड करना है हमारे सम में, जो कि ब्लैंक से स्टार्ट हो रहा है, तो हो जाएगा सम हो जाएगा str ऑफ d प्लस सम। तो जो डिजिट था उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमने लेफ्ट साइड ऑफ सम के अपेंड कर दिया, और जब ये वाइल लूप खत्म होगा और फाइनल कैरी अगर 1 बचा, ओके, तो हमको 1 अपेंड कर देना है लेफ्ट साइड ऑफ सम के, राइट, और फाइनली रिटर्न कर देना है हमको सम, ओके, राइट। ओ ऑब्वियसली क्योंकि वाइल लूप चल रहा है तो i माइनस इक्वल टू 1 भी होगा, क्योंकि हमको नेक्स्ट बिट पर भी जाना है, ओके। तो अब इस फंक्शन को टेस्ट करके देखते हैं। ये है ऐड टू बाइनरी नंबर्स 1, ऐड टू बाइनरी नंबर्स 1, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 रैंडम इंटीजर्स ले रहा हूँ 1 से 100 के बीच में, उनको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, उनका बाइनरी सम निकाल रहा हूँ, और फिर जो है प्रिंट करा रहा हूँ सम, राइट। और ब्रैकेट्स में इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यूज है। 2 हेल्पर मेथड से डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, इसको एंड में दिखाऊंगा मैं, राइट। तो चला के देखते हैं, Python 3 ऐड टू बाइनरी नंबर्स। तो 81 प्लस 88 169, 4 प्लस 50, इसको लाइन चेंज कर देते हैं एक, राइट। अब चला के देखते हैं, राइट। 64 प्लस 60 124, 54 प्लस 68 122, 17 प्लस 97, ये थोड़ी छोटी वैल्यूज़ लेते हैं ताकि हमको बाइनरी वैल्यूज़ का आइडिया रहे, ओके। अब चला के देखते हैं, तो 2 प्लस 6, राइट, ये हमको पता है बाइनरी करेक्ट है, ये भी 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 करेक्ट है, राइट। तो अब ये चेक करने के लिए कि हमारा एडिशन सही हो रहा है कि नहीं, हम इनबिल्ट फंक्शंस वाला मेथड यूज़ करेंगे, ओके। ये वेरीफाई भी कर देगा कि हमारा पहला वाला मेथड सही है। तो ये सिंपल है, हमको जो है इन बाइनरी वैल्यूज़ को कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर लेना है, उसका सम निकालना है, और फाइनल सम को वापस बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट कर देना है। तो मैं बोलूँगा डेसी 1 इज़ बाइनरी टू डेसिमल,
ये वाला हेल्पर मेथड यूज़ करेंगे, मैं पास करूँगा B1। ओके, फिर मैं बोलूँगा des2 इज़ बाइनरी टू डेसिमल, ओके, B2। ओके, फिर मैं बोलूँगा सम इज़ des1 प्लस des2। ओके, और फिर मैं रिटर्न करूँगा डेसिमल टू बाइनरी और पास कर दूँगा सम। अब हम ऐड टू बाइनरी नंबर्स 2 यूज़ करेंगे। राइट, तो चला के देखते हैं। तो 6 + 3 9, 2 + 9 11, 3 + 4 7, 2 + 8 10 एंड सो ऑन। ओके, अब दोनों को चेक करना है तो मैं बोलूँगा राइट, बाइनरी सम 1 हो गया फ्रॉम मेथड 1, बाइनरी सम 2 हो गया फ्रॉम मेथड 2। ओके, तो बाइनरी सम 1 एंड बाइनरी सम 2, बाइनरी सम 1, बाइनरी सम 2 और सेकेंड वाले के बाद ही चेंज इन लाइन। राइट, चला के देखते हैं। ओके, तो 10 प्लस स्टार्टिंग से देखते हैं। 1 + 6 7 है, 1 + 8 9 है, 7 + 2 9 है, 7 + 1 8 है, 2 + 2 4 है, 3 + 5 8 है, 9 + 4 13 है, 10 + 8 18 है। राइट, अब हम रेंज बढ़ा के चेक कर सकते हैं। ओके, चला के देखते हैं। तो 5 + 72 77 है और सारे केसेस आर एग्जैक्टली द सेम। ओके, राइट, अब ये मेथड दिखा दो, बहुत सिंपल है ये। तो आपको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मेट यूज़ कर लीजिए ऐसे, और आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप इंट यूज़ कर लीजिए, जिसमें आप बाइनरी स्ट्रिंग को पास करिए और बेस 2 बता दीजिए। ऑलराइट, तो ये था मेथड टू ऐड टू बाइनरी नंबर्स, और हमने 2 मेथड्स देखे। पहला वाला तो ये कॉन्सेप्चुअल था जिसमें हम बिट बाय बिट एडिशन कर रहे थे, और दूसरा वाला सिंपल है बहुत, जो कि हम इनबिल्ट पाइथन फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं। राइट, अगेन ये वाला मेथड याद रखिए, इजी सिंपल है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में ऐसे होता है कि आप ये तो बता दोगे 2-3 लाइन का कोड है। राइट, लेकिन आपसे पूछेंगे कि इसको बिट बाय बिट करके बताओ, तो आपको प्रॉपर ऐसा मेथड समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लिख लोगे वहीं पे। ओके, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो प्लीज़ सिर्फ डिसलाइक बटन मत दबाइएगा, कमेंट्स में ये बताइएगा कि आपको क्या पसंद नहीं आया, ताकि मैं अपने आने वाले वीडियोस पे इंप्रूव कर पाऊँ। और आप कमेंट्स में ये बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करवाना चाहते हैं। थैंक यू।